प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है, उसके लिए सेट का जो पेपर है उसके लिए विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए हैं। बच्चे इधर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, एक नैनो सेकंड का भाग होता है, तो इसमें आंसर आएगा 1/4वां भाग होता है। ये पहला, ठीक है। सेकंड, कोई कार 60 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात होगी। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, 15 मिनट मतलब 15 मिनट एक चौथा हिस्सा हो गया, तो 60 का चौथा हिस्सा हो गया 15, तो 15 किलोमीटर चली 15 मिनट में, तो यहां से 15 आ गया। अब इधर देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधे घंटे में इसका आधा हो गया 40 और 15 55, ये आपका 55 आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण, ये अवतल, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर दाब डालते हैं, समान ही डालते हैं, बिल्कुल समान दाब आएगा ये। फिफ्थ, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों का घटा हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ये आएगा दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, ये 20। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जब आवेश आ जाता है, घन आवेश किस पे आता है और ऋण आवेश किस पे आता है, तो ये बी वाला है। छड़ पे तो आता है आपका घन आवेश और कपड़े पे आता है आपका ऋण आवेश, ठीक है, ये बी। भूकंप की शक्ति के परिमाण को व्यक्त करने का पैमाना रिएक्टर है, ये तो सभी को पता होगा, ये रिएक्टर। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर इसमें देखिए ऑप्शन में बिल्कुल है, तो यहां बराबर आएगा, ठीक है, ये बराबर, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, ये होता है आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है और बिंब के जो है बराबर होता है, बिंब के साइज, या ये साइज है, साइज के बराबर होता है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो ये तारामंडल सदस्य नहीं है। इसके बाद है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर से तापमान, ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री होता है, ठीक है। चुंबकीय सुई की सुई हमेशा जो है आपकी उत्तर दक्षिण की तरफ होती है, ठीक है। ऐसे विलयन जो लाल तथा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करते, बिल्कुल वो उदासीन आएगा। उदासीन जो है ना तो नीले लिटमस को लाल करता है, ना ही लाल लिटमस को नीला करता है। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया हो जाता है। ये थे 15 क्वेश्चन। 16वां देखिए, 16वां मैच द फॉलोइंग है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, देखिए पॉलिएस्टर आएगा आपका, ये आसानी से बल नहीं पड़ते ऐसा कपड़ा होता है, ठीक है। टेफ्लॉन आपके ना चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं ना, नॉन स्टिक वेयर्स जो यूटेंसिल्स होते हैं,
उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की हुई होती है, जिसके कारण जो है भोजन जो है वो पात्र से चिपकता नहीं है। ठीक है। रियोन जो है वो बिस्तर के चादरों और कालीन बनाए जाते हैं, ये है। ठीक है। और इसके बाद नाइलॉन के आपके दांत साफ करने के ब्रश होते हैं और पैराशूट होते हैं, वो इसके। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपकी किसके साथ मैच कर रही है, ये आपकी सी के साथ मैच कर रही है, ये सी में। 17वां, एक धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, बिल्कुल पोटाशियम को काटा जा सकता है। अब फिर आ गया मैच द फॉलोइंग, बहुत ही आसान है। गोल्ड को मिलाएंगे हम आभूषण से। एल्युमिनियम को मिलाएंगे हम खाद्य सामग्री को लपेटने में। कॉपर की आपकी बिजली की तारें। ठीक है। और मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 18वें का आपका बी से मैच करता है, ये सारी चीजें बी में ये मैच करता है। इसके बाद 19वां, निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, बिल्कुल ठीक है। जीवाश्म ईंधन कभी भी ना समाप्त होने वाले ऐसे प्राकृतिक संसाधन है, गलत है। तो इसमें आपका आएगा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, इसमें सी आएगा आपको, ये सी। 20वां, ऊष्मीय मान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू ईंधन अच्छा है, एलपीजी। ठीक है, एलपी, ठीक है, इसको पी और जी। इसके बाद 21वां, लोहे को जंग से बचाने के लिए इसे यशत लेपन गैल्वेनाइजेशन धातु से किया जाता है, जिंक से किया जाता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के किस भाग का प्रयोग करता है, बाह्य ज्योतिहीन भाग, जो सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, हाँ, ये आपका। इसके बाद है आपका ये आपका, इसको निशान लगा देते हैं ये। ठीक है, इसके बाद 23वां, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, किसको, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, जिंक को। ठीक है, 23 का जिंक आएगा। इसके बाद 24वां, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन रूमिनेंट, जो आपके शाकाहारी जीव होते हैं ना, गाय भैंस, इनके अंदर जो है छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत, उसके बाद जो एक रूमिनेंट एक भाग होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्पेशली सेलुलोज, उसको पाचित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये आपका ये सेल। इसके बाद 25वां है आपका, कॉलम ए और बी को मिलान करना है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। क्लोरोफिल होता है आपकी पत्तियों में, ठीक है। नाइट्रोजन जीवाणुओं में। अमरबेल आपकी अमरबेल है परपोषी। ठीक है। और फोर्थ जो है आपका जंतु जो है आपका फोर्थ बी, तो नहीं, ये जो अमरबेल है, ये अमरबेल परजीवी है। परजीवी मतलब ये दूसरों का भोजन लेती है, खुद नहीं बनाती है, ये परजीवी आएगा। और जंतु जो है वो परपोषित है, क्योंकि हम भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, पौधों से अपना भोजन लेते हैं, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, तो ये सी जो है आपका क्लियर है। सी में देखो, फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी हो गया है, और सेकंड का ये है, तो सेकंड का ये हो गया, और थर्ड का जो है वो डी है। ठीक है, ये थर्ड का डी हो गया, और फोर्थ का बी है, फोर्थ बी। ठीक है, ये इसका क्लियर। ये थे प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन, आपको समझ में आए होंगे। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये, मैंने काफी प्रयास करके जो है इनको छांट कर मैंने आपके लिए बनाई है ये वीडियो। 25 प्रश्न है, इसको बार बार देखिए और कॉपी में करिए, और जो है थैंक यू, गुड डे।